नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि बिजली का बिल कैसे आता है, कितनी यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो कितना बिल आता है और ये यूनिट का निर्धारण कैसे होता है। हम लोग समझ नहीं पाते कि इतना बल्ब जल रहा है, टीवी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, तो वो कितनी बिजली खाता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा और अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी आप उस फार्मूले से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा आप अपने घर का जितने इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे आप पूरा निकाल पाएंगे कि प्रतिदिन बिजली की खपत कितनी है। तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा उपकरण कितना चलाएं और कितना न चलाएं। जो अनावश्यक है उसको न चलाएं, जब ज़रूरत हो तभी उसको हम चलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट, उसी को बोला जाता है 1000 वाट। आप लोग सुनते होंगे ना कि 1 किलोवाट का मीटर लगा है, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का। गांव में 1 किलोवाट का लगता है, शहरों में 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का। जिसके यहाँ एसी वगैरह चलती है 3-3 किलोवाट का लगता है। तो जितने ही ये किलोवाट बढ़ते जाएंगे उतना ही बिल बढ़ता जाएगा। जैसे आमतौर पे बिजली का बिल गांव में अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो सामान्यतः 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये प्रति यूनिट आता है। लेकिन जैसे ही 2 किलोवाट हो जाता है तो वो 6 रुपये, 7 रुपये यूनिट। 3 किलोवाट होने पर और ज़्यादा। यानी हम बिजली ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन कम करते हैं तो कम। तो अगर 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट कनेक्शन है, तो इसका मतलब होता है कि 1000 वाट। 1000 वाट को ही हम एक यूनिट बोलते हैं। ये वाट क्या होता है? वाट और वोल्ट दो चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास जब एक बल्ब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये बल्ब है। इस बल्ब में आप देख रहे होंगे टंगस्टन की धातु लगी है, ये जलती है, रोशनी होती है। तो अगर हम इस बल्ब में दो चीज़ें देखते हैं, प्रायः लिखा होता है 220 वी और लिखा होता है 100 डब्लू, ऐसे लिखा होता है। तो 100 डब्लू का मतलब क्या हुआ और 220 वी का मतलब क्या हुआ? तो वी का मतलब होता है वोल्ट, विभवांतर नापा जाता है। डब्लू का मतलब वाट, यानी कि शक्ति, यानी कितनी पावर है वो नाप रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बल्ब 1 घंटे 220 वोल्ट पर जले तो 1 घंटे में 100 वाट बिजली खर्च करेगा। तो वाट क्या होता है? बिजली की खर्च, यानी कितनी बिजली खर्च हुई उसको वो नापता है वाट से। तो इसीलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 120 वोल्ट या 440 वोल्ट, तो वोल्ट का मतलब होता है कि कितनी धारा उसमें आ रही है। तो 220 का मतलब कि 220 वोल्टेज अगर लाइट है और इस बल्ब को जला दिया जाए 100 वाट का, तो 1 घंटे अगर जलेगा तो ये 100 वाट बिजली खाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब आते हैं एलईडी में। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रायः 9 वाट के, है ना, 9 वाट के या 11 वाट के या 7 वाट के ऐसे होते हैं। तो अगर 9 वाट के हैं तो 9, 11, 9, 99, यानी अगर ये 11 बल्ब जलते हैं 1 घंटे तक तो इसके बराबर खर्च होगा। यानी इस बल्ब को आप 1 घंटे जलाइए तो भी उतनी ही बिजली खर्च होगी जितना इस 11 बल्ब को जलाने पर। यानी ये 11 बल्ब बराबर 1 बल्ब। तो इसका मतलब हमें भूल कर भी इस बल्ब को नहीं लगाना है, क्योंकि ये बिजली ज़्यादा खाता है। क्यों ना हम इसको लगाएं, एलईडी को बल्ब, एलईडी बल्ब लगाएं, क्योंकि एलईडी 9 वाट का और यहाँ पर ये 100 वाट का। सोचिए 10 गुने का अंतर है। तो आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जब हमको आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मापन ले लूँ कि 1 यूनिट चार्ज होता है 4 रुपये, यानी 1 यूनिट अगर बिजली खर्च हो रही है तो उसका चार्ज आता है 4 रुपये। मान लीजिए, जरूरी नहीं है 4 ही आए, वो अलग अलग होता है। वो आप पता कर लीजिएगा कि आपके यहाँ 1 यूनिट का चार्ज कितना है, उसके हिसाब से आप करिएगा। लेकिन मैंने एक बेस मान लिया है कि अगर 4 रुपये ही है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी आप यहाँ तक समझ गए ना कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1000 वाट को ही एक यूनिट कहा जाता है। यानी 1 यूनिट अगर बिजली खर्च हो गई तो इसका मतलब 4 रुपये बिल आ गया। अब मैं कुछ प्रश्न लिया हूँ, उस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एक प्रश्न यहाँ पे लिया है। प्रश्न क्या लिया है? 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन, वही 100 वाट जो भी आपको दिखाए, 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, 1 महीने का कितना बिजली बिल आएगा यदि प्रति यूनिट 6 रुपये चार्ज है तो? कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिएगा, वेरी सिंपल। इसको लगाने के बाद मैं आपको एक दूसरा प्रश्न हल कराऊंगा। ये देखिए, पूरा एक घर का पूरा क्या क्या, छत का पंखा है, एलईडी बल्ब है, चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सबको एक साथ कैलकुलेट करेंगे हम। तो पहले इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे 100 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, तो एक महीने तक में हम पहले ये निकालेंगे कि कितनी बिजली खाएगा, तब हम निकालेंगे कि कितना चार्ज आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूनिट। तो यूनिट निकालने का फार्मूला क्या है, यूनिट बराबर होता है, यहां पे लिख दीजिए वाट गुणित समय बटे 1000। ये फार्मूला होता है यूनिट निकालने का, क्योंकि जानते हैं ना एक यूनिट में 1000 वाट होता है, अभी आपको बताया 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। इसीलिए जितनी भी यूनिट बिजली खर्च हो, जितने भी वाट बिजली खर्च होगी, उसमें हम 1000 का अगर भाग कर देंगे तो वो अपने आप यूनिट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो वाट है वो कितना है, 100 वाट का बल्ब है, तो हमने लिख दिया 100 गुणित समय है, कितना जलता है, 8 घंटे जलता है, प्रतिदिन 8 घंटे जलता है। तो कब तक उसको जलाना है, 1 महीने तक जलाना है। भाई 100 वाट का बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलता है, और कितने दिन तक जलेगा, 30 दिन तक जलेगा, 1 महीने तक जलेगा। तो हमने लिख दिया 100 गुणित 8 गुणित 30। अगर 2 महीना कहता है तो आप 60 लिख देते बटे 1000, भाग दे दीजिए, डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 त्रिक 24। तो ये क्या आ गया, 24 यूनिट, यानी कि 24 यूनिट बिजली खर्च हुई इस एक बल्ब के जलने से, जो 100 वाट का था। अब हमें पैसा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी 24 में हम 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि प्रति यूनिट 6 रुपये चार्ज है, यानी एक यूनिट का 6 रुपये चार्ज है। तो 24 यूनिट आई है, तो 24 गुणित 6 बराबर 144 रुपये। यानी एक जो टंगस्टन धातु जलता था, जो पुराना हमारा बल्ब था, जो बड़ी गर्मी पैदा करता था 100 वाट का, उसे हम 8 घंटे प्रतिदिन जलाएंगे 1 महीने तक, तो उसी एक बल्ब का ही चार्ज लगभग 150 रुपये हो जा रहा है, 6 रुपये यूनिट के हिसाब से। अब इसके स्थान पे अगर वही 9 वाट का होता तो बहुत कम आता, इसका 10 गुना कम कर दीजिए, 14 रुपये के आसपास आता है ना। तो इसका मतलब हमें वो वाला नहीं जलाना है, हमें एलईडी जलाना है। अब देखिए मैंने एक प्रश्न लिया है यहाँ पे, एक किसी व्यक्ति का, मान लीजिए ये घर है अपना ही, आप समझिए आपके घर में इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, टीवी है, छत का पंखा है, एलईडी बल्ब है, चूल्हा है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन। आपको निकालना है कि एक दिन में कितनी बिजली हमारी खर्च हो रही है, आपको ये निकालना है एक दिन का, एक दिन का। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन, अब जो टीवी है वो टीवी मान लीजिए कि कितनी देर तक चलती है ना, इस पर डिपेंड करता है। भाई 24 घंटे तो टीवी चलेगी नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो टीवी है वो है 60 वाट की। टीवी 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, वो तो जितनी बड़ी स्क्रीन है उस पर डिपेंड करता है। सामान्यतः अगर 32 इंच के आसपास की टीवी है तो 60 वाट की होती है, उसमें लिखा रहता है कितने वाट की है। मान लीजिए 60 वाट की टीवी है और प्रतिदिन वो 4 घंटे चलती है, मान लीजिए 4 घंटे चलती है, तो इसका मतलब 60 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक को 24, 240 वाट आया एक दिन का। टीवी का जो वाट है, मतलब बिजली खपत है, वो है 240 वाट 4 घंटे जलने में। छत का पंखा, मान लीजिए छत में 2 पंखे लगे हैं, कितने पंखे, 2 पंखे, और ये 2 पंखे मान लीजिए प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं। मान लीजिए, मैं कम ही ले रहा हूँ, ज़्यादा भी चल सकता है, 8 घंटा भी चल सकता है, लेकिन 6 घंटे ही मान लीजिए अगर चलते हैं तो कितना होगा, 6 दूनी 12 सत्ते 84, 840 वाट हो गया इसका। ये 2 कहाँ से आया, 2 पंखे मैंने यहाँ पे, एक मैंने नहीं लिखा है अलग से, क्योंकि टीवी एक ही है तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 60 गुणित 4 जितने समय चलती है मैंने उसको लिख दिया समय। फिर यहाँ पे जो पंखा है वो मान लीजिए 2 पंखा है तो 6 घंटे चलता है, तो 70 दूना 140, 140 गुणित 6 बराबर 840। एलईडी बल्ब मान लीजिए हैं 4 बल्ब हैं और ये जलते हैं मान लीजिए 8 घंटे, तो कितना होगा, 8 चौक 32 गुणित 9, 32 गुणित 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27,
एक 28, 288। थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 10 घंटा कर दीजिए, 10 घंटा। मान लीजिए जो एलईडी बल्ब हैं 4 ठो, वो 10 घंटे चलते हैं प्रतिदिन, तो 9 चौक 36 दहम्मा 360, 360 वाट हो गया एलईडी बल्ब का। चूल्हा 1500 वाट का है मान लीजिए, हालांकि 1500 वाट से कम भी, मतलब वो तो धीम तेज जिस पर हो रहा है, तेज कर दिए तो 1500 वाट, कम कर दिए और सिंपल, लेकिन औसतन मान लीजिए अगर 1500 वाट का है और प्रतिदिन एक ही है और मान लीजिए एक ही घंटे वो जलता है, तो भी कितनी खा लेगा बिजली? 1500 वाट खा लेगा एक घंटे में, एक घंटे में। रेफ्रिजरेटर है 150 वाट का और मान लीजिए ये चलता है 4 घंटे, तो 15 चौक को 60 यानी कि 600 वाट हो गया इसका। वॉशिंग मशीन मान लीजिए एक ही घंटे चलती है, तो क्या होगा? 240 वाट हो गई इसकी। यहाँ पे हमने पहले से ही लिख दिया है कौन कितने वाट का है। वॉशिंग मशीन 240 वाट की है, रेफ्रिजरेटर 150 वाट का है, चूल्हा 1500 वाट का है, वो सब लिखा रहता है। जो आप खरीदेंगे ना उसमें सब लिखा रहता है कितने वाट का है। अब टोटल टीवी 4 घंटे चली, ये 6 घंटे, ये 10 घंटे, ये 1 घंटे, ये 4 घंटे, ये 1 घंटे, सबको जोड़ दीजिए कितना हुआ? 0, 4 4 8 6 14, 14 4 18, यहाँ से लगा 1, 2 8 10 3 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 2 26 और 1 27, 2 1 3, 3780 वाट आया। आप भी अपने जोड़ लीजिएगा, जोड़ने में गलती हो सकती है। मैं आपको समझा रहा हूँ तरीका आपको कैसे करना है। मैंने सबको जोड़ा, हमारे हिसाब से आया 3780 वाट टोटल। अब हमें क्या करना है, इसको यूनिट में बदलना है कि कितने यूनिट हुआ, यानी कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। तो हमें क्या करना है, 3780 में हमें सिर्फ 1000 का भाग कर देना है, क्योंकि ये वाट आया है। वाट को यूनिट में बदलने के लिए 1000 का भाग करना होता है। 1000 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3.78, 3.78 यूनिट, 4 यूनिट के आसपास बिजली खर्च हो रही है प्रतिदिन। एक ही दिन का हमको निकालना है। तो अब निकल तो गया 3.78 यूनिट। अब इसी में आप पैसा अगर आपको निकालना है तो मान लीजिए कि एक यूनिट का चार्ज 6 रुपये है, तो आप 6 का गुणा करिए। एक यूनिट का चार्ज 4 रुपये है तो 4 का करिए, 5 रुपये है तो 5 का करिए। वो तो आप पता लगा लीजिए ना आपके यहाँ कितने यूनिट है। 3.78 में मान लीजिए 5 का हमने गुणा किया, क्योंकि मान लीजिए कि एक यूनिट का दाम 5 रुपये है। तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, हाँसी लगा 3, 5 दिए 15 और 3 18, 1 2, 18 रुपये 90 पैसा एक दिन का आया। सिर्फ एक यूनिट का चार्ज 5 रुपये है तो 18 रुपये 90 पैसा आया। अब एक महीने का आपको निकालना है तो 18 रुपये 90 पैसे में आप 30 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 9 27, 3 8 24, 24 2 26, 3 1 9 3 2 5, 567 रुपये एक महीने का। अब मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका इतना ही बिल आता होगा या आप इतना ही यूज करते होंगे या आपके घर में इतने ही उपकरण लगे होंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालना है। आपके घर में जो उपकरण लगे हैं, कितना वाट के हैं वो, और कितना देर तक आप चलाते हैं, उसके अनुसार आप इस तरह से निकाल लेंगे कि आपके घर की बिजली की खपत एक दिन की कितनी है। उसके बाद खुद आप समझ जाएंगे कि मेरे घर की एक दिन की बिजली की खपत इतनी है और मेरा बिल कितना आता है। अगर मान लीजिए इस हिसाब से आपका बिल कितना आना चाहिए, 567 रुपये, यानी 550 रुपये के आसपास आना चाहिए। अब आपका बिल आ गया 1000, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ना कि बिल ज़्यादा आ गया, इतना तो यूज ही नहीं हुआ। या फिर बिल आ गया इससे कम, तो इसका मतलब कि जितना खर्च हो रही है उससे भी कम बिल आ रहा है। तो एक तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, न ज़्यादा है न कम है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले से जो है आप अपना निकाल पाएंगे कि कितनी बिजली की खर्च हो रही है, हर एक उपकरण का निकाल पाएंगे आप।
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घरों में एलईडी बल्ब लगाएं, यानी कि कम से कम जो बिजली खर्च करता है आप उसको इस्तेमाल करें। अनावश्यक कोई भी चीज़ न जलाएं, जितनी आवश्यकता है उतना ही जलाएं, उतना ही चालू करें, तो बिजली कम खर्च होगी। और जाहिर सी बात है कि जब कम खर्च होगी तो कम यूनिट आएगा और कम बिल आएगा। आजकल तो देहातों में यूनिट से नहीं करते ना, वो एक मतलब ऐसे ही थोक भाव से बिल आता है। कंफर्म नहीं है वो कितना यूज कर रहे हैं, कितना आना चाहिए। लेकिन शहरों में, बाज़ारों में जहाँ रीडिंग होती है, मीटर चालू होते हैं, मीटर के हिसाब से बिल आता है। तो अगर मीटर के हिसाब से आ रहा है तो आपको अनावश्यक उपकरण इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा, और क्या आप नहीं समझ पाए वो भी कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।